दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आइए चालू करते हैं आज का लेक्चर। और मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूं वो कोई टॉपिक। उस टॉपिक के अंदर मैं आपसे बात करूंगा जिस भी विषय में। उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, सर बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, प्री का भी नहीं आ रहा है, मेंस का भी नहीं आ रहा है। तो परेशान नहीं होना है, जो भी समय है उसका मिलकर सामना करना है। और आप लोगों के लिए कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं कुंवर बेचैन जी की, जो इस प्रकार हैं। होके मायूस ना यूं ही शाम से ढलते रहिए, मतलब शाम की तरह ढलना नहीं है। जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। आपको ऊंचा जो उठना है तो आंसू की तरह दिल से आंखों की तरफ हंस के उछलते रहिए। शाम को गिरता है तो सुबह संभल जाता है, आप सूरज की तरह गिर के संभलते रहिए। कुंवर बेचैन जी ये कहना चाह रहे हैं कि जब शाम को सूरज ढल जाता है तो सुबह भी होती है और वह फिर से उगता है, इसलिए आपको रुकना नहीं है। वैकेंसी आएगी, सबका सिलेक्शन होगा, मेहनत करते जाइए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में अवार्ड दिए गए हैं और वो अवार्ड जो हैं वो आपको मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि भूटान ने अभी एक अवार्ड दिया है, अपना नेशनल अवार्ड दिया है। किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो अपन चर्चा करेंगे उन अवार्ड्स की। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है नगदक पेलजी खुरलो अवार्ड। नगदक पेलजी खुरलो अवार्ड जो है वो आप ध्यान रखिएगा कि नगदक पेलजी खुरलो अवार्ड किसने दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? तो भूटान सरकार ने दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह अवार्ड। ठीक है। और उसके बाद क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह अवार्ड कब दिया गया? तो ध्यान रखिएगा कि 17 दिसंबर को यह अवार्ड दिया गया। ठीक है। 17 दिसंबर के दिन क्या होता है? नेशनल डे होता है। किसका? भूटान का होता है। अब अपन बात करते हैं भूटान और भारत की कुछ संयुक्त परियोजनाओं की। ध्यान रखिएगा, संयुक्त परियोजनाओं की, ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स की बात अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भूटान चर्चा में आया है। तो ध्यान रखिएगा कि जो ताला हाइडल प्रोजेक्ट है, ताला जल विद्युत परियोजना है, ये भारत के द्वारा भूटान के अंदर डेवलप की जा रही है। अपन ऐसा कह सकते हैं कि भारत और भूटान का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। पारू एयरपोर्ट डेवलप कर रहा है वहां पे भारत, और भूटान ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन भी भारत डेवलप कर रहा है। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूटान ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन कौन डेवलप कर रहा है? तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये भारत डेवलप कर रहा है। चलिए आगे आते हैं। ध्यान रखिएगा कि वैक्सीन मैत्री एक पहल चलाई थी भारत सरकार ने। और जो ये पहल थी, मैं आपको फिर बता दूं, जो ये पहल थी भारत सरकार की, उसमें सबसे पहले देश भूटान था जिसे वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने क्या किया है? वैक्सीन पहुंचाई थी। सीरम इंस्टीट्यूट की जो कोविशील्ड बनी थी वो लगभग 1.5 लाख डोज पहुंचाए थे। 1.5 लाख डोज हमसे नहीं पूछेगा, पर हमसे ये पूछ सकता है कि वैक्सीन मैत्री के तहत पहला ऐसा कौन सा देश है जिसे वैक्सीन पहुंचाई गई? तो ध्यान रखिएगा भूटान है वो देश। ठीक है। अब अगली बात करते हैं जायद सम्मान की। जायद सम्मान या जायद मेडल किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। किसने दिया? तो ध्यान रखिएगा यूएई ने दिया। किसने दिया? यूएई ने दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान। ध्यान रखिएगा, ये किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। किसके द्वारा? यूएई के द्वारा दिया जाने वाला। ठीक है। अब इसके पहले किसको किसको मिल चुका है तो ये भी मैं आपको बता देता हूं कि व्लादिमीर पुतिन को मिल चुका है, एलिजाबेथ को मिल चुका है, सऊदी अरब के किंग सलमान को, और शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं उनको मिल चुका है। इन लोगों को यह सम्मान मिल चुका है। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि जायद सम्मान निम्न में से किसको नहीं मिला? तो अगर आपको पता है कि किसको किसको और मिल चुका है तो आप बताएंगे कि हाँ इनमें से किसको नहीं मिला। क्योंकि पुतिन को भी मिल चुका है, एलिजाबेथ को भी मिल चुका है, और सलमान और शी जिनपिंग इनको मिल चुका है। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला सम्मान जो है रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड। ये ध्यान रखिएगा किस किस देश का अवार्ड है? तो ये है मालदीव का अवार्ड। ठीक है। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन जो सम्मान है ये किसको किसको और दिया जा चुका है? तो ध्यान रखिएगा दिया किसने। तो राष्ट्रपति उस समय जो मालदीव के थे, इब्राहिम मोहम्मद सालेह, उन्होंने ये अवार्ड दिया। इसके अलावा ये नाम लिखे हुए हैं किनको किनको ये अवार्ड मिल चुका है। अपने को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी को कब दिया गया, ये तो 2019 में दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है किस देश ने दिया? मालदीव ने दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ें। अगला है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल अवार्ड। ये कब दिया गया? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा 2019 में दिया गया। ठीक है। कौन सा देश देता है? तो रूस देता है। ठीक है। और ये सबसे बड़ा क्या है? नागरिक सम्मान है। किसका? रूस का सम्मान है। ठीक है।
ध्यान रखिएगा, अब ये किसके नाम पे दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि एक जारों का शासन था रूस में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पीटर प्रथम जो थे, ठीक है, उन्होंने एपोस्टल एंड्रू सम्मान को क्या किया, चालू किया था, और 1917 में फिर बंद कर दिया गया था रूसी क्रांति के उपरांत। रूसी क्रांति ने हमको पॉलिटी के अंदर क्या क्या दिया है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की हम बात करते हैं, सोशल, ठीक है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की अगर हम बात करते हैं, तो ये कंसेप्ट हमें किसने दिया था, तो रूसी क्रांति ने दिया था। खैर, उसके बाद ये सम्मान बंद हो गया था, उसके बाद 1998 में फिर स्टार्ट हुआ है। इतनी डिटेल इसलिए क्योंकि एक बहुत लगभग 100 साल के लिए ये बंद रहा, या 90 साल के लिए अपन कह सकते हैं, 80 साल के लिए ये बंद रहा, तो अपने को ये पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा किसको किसको दिया जा चुका है, तो इसमें मैंने आपको लिस्ट दे दी है, बट मेरे को ये लगता है ये सिर्फ आपसे इतना पूछेगा कि रूस ने ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी को कब दिया, तो 2019 में, और ये ध्यान रखिएगा रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आ जाइए ग्रैंड कॉलर अवार्ड। ये ग्रैंड कॉलर अवार्ड क्या है, किस देश का है, तो ध्यान रखिएगा फिलिस्तीन का है। कब दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो 2018 में दिया गया, ठीक है। और किसी भी विदेशी मेहमान को दिए जाने वाला फिलिस्तीन का ये सबसे बड़ा अवार्ड है। फिलिस्तीन ने जो सबसे अवार्ड किसी भी विदेशी व्यक्ति को दे रहा हो, मेहमान को दे रहा हो, वो सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इससे भारत और फिलिस्तीन के रिश्ते और मजबूत हुए, और उस समय राष्ट्रपति कौन था फिलिस्तीन का, तो अब्बास थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पीएम मोदी से पहले सऊदी अरब के किंग को मिल चुका है, बहरीन के किंग को, और चीन के राष्ट्रपति को मिल चुका है, ठीक है। चलिए एक बात और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरे को लगता है आपसे पूछी जा सकती है, कि नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने फिलिस्तीन की यात्रा की है। इसके पहले राष्ट्रपति वगैरह जाते रहे हैं, पर फिलिस्तीन जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। आधिकारिक तौर पे जब प्रधानमंत्री के पद पे रह के कोई गया हो, ऐसे पहले व्यक्ति या पहले प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे, सियोल शांति पुरस्कार बहुत ज्यादा चर्चा में था, सियोल शांति पुरस्कार, ठीक है। सियोल शांति पुरस्कार क्यों दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, विश्व में शांति स्थापित करने का जो कोई भी प्रयास करेगा उसे सियोल शांति पुरस्कार दिया जाता है। और 2018 में सियोल शांति पुरस्कार नरेंद्र जी मोदी को दिया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मोदीनॉमिक्स की बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी तब, कि मोदी की जो इकोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग हमारा देश अगर चलेगा तो बहुत आगे बढ़ेगा, मानवता में सुधार होगा, और ये वर्ड आया था तभी मोदीनॉमिक्स। खैर, ये अपने लिए चर्चा का विषय नहीं है, अभी चर्चा का विषय है कि सियोल शांति पुरस्कार जो है वो किसको मिला, कौन सा देश देता है, तो ध्यान रखिएगा कि कौन देता है, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया देता है, ठीक है। और किसको दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। ध्यान रखिएगा लगभग 100 लोगों का चयन किया गया था, और ध्यान रखिएगा ये अवार्ड पाने वाले 14th व्यक्ति हैं, 14वें व्यक्ति हैं, कौन, नरेंद्र भाई मोदी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14वें व्यक्ति होंगे, 14th मेंबर होंगे जिन्हें ये अवार्ड मिल रहा है। 100 लोगों का चयन किया गया था, उसमें से एक मोदी जी थे, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कोफी अन्नान को मिल चुका है, ये बान की मून को मिल चुका है, ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं। और यहां पे ध्यान रखिएगा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जुआन ओंटोनियो, इनको मिला है, ये ध्यान रखिएगा, जुआन ओंटोनियो को मिला है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हमारे दक्षिण कोरिया में ओलंपिक्स हुए थे उसके बाद ही इनको दिया गया था, ठीक है। ओलंपिक के सफल आयोजन के बाद सियोल शांति पुरस्कार का अवार्ड इनको दिया गया था, तो ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि अभी ओलंपिक हुआ है तो हो सकता है सियोल शांति पुरस्कार से रिलेट करके इसको पूछ ले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड, ये आप लोगों को पता है कि हम क्या किए हैं, सौर संगठन की स्थापना किए हैं, आप लोगों को पता है। सौर संगठन का मुख्यालय कहां है, तो आप लोगों को पता है कि कहां है, तो आपको पता है गुरुग्राम, गुरुग्राम अर्थात गुड़गांव में है, ठीक है। ये बात तो है। चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसके साथ दिया गया, तो एमुअल मैक्रोन, जो कि क्या बोलते हैं कि कहां के राष्ट्रपति हैं, कहां के प्रेसिडेंट हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ दिया गया ये अवार्ड है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये कब दिया गया, तो ध्यान रखिएगा 26 सितंबर 2018 को। कब दिया गया, 26 सितंबर 2018 को। 73rd मीटिंग हुई थी जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तब दिया गया। ये बात समझ गए कि नहीं, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि इन लोगों ने जो सोलर अलायंस बनाया है, सौर संगठन बनाया है, सोलर अलायंस की जो मीटिंग हुई है, अभी 4 मीटिंग हो चुकी हैं, और चारों की चारों कहां हुई हैं, भारत में हुई हैं। उनकी अध्यक्षता किसने की है, भारत ने की है, यह भी ध्यान रखिएगा। और लगभग 100 से ऊपर मेंबर ने जो है तो
सोलर अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया है और शायद 100th कंट्री, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यूएसए है जिसने सोलर अलायंस को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द किंग अब्दुल अजीज साश अवार्ड। द किंग अब्दुल अजीज सास अवार्ड कब दिया गया? सबसे पहले बात तो ध्यान रखिएगा 2016 में दिया गया। ठीक है, और किस देश के द्वारा दिया गया? सऊदी अरब के द्वारा दिया गया, और सऊदी अरब के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है ये। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं जानना है। ठीक है, अब ये अब्दुल अजीज कौन थे? तो ध्यान रखिएगा आधुनिक सऊदी अरब के जो है तो संस्थापक माने जाते हैं अब्दुल अजीज, उनके नाम पे ये अवार्ड था। ठीक है, बराक ओबामा को भी मिल चुका है, और डेविड कैमरन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इन सबको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं आमिर अमानुल्लाह खान पदक। ठीक है, ये अफगानिस्तान देखिए बहुत ज्यादा चर्चा में, इसलिए मैंने इस अवार्ड को यहां पे लाया है। अफगानिस्तान में इस समय किसका शासन हो गया है? तालिबान का, और ये अवार्ड वगैरह सब बंद हो चुके हैं। पर जब तालिबान का शासन नहीं था तो अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया गया था 2016 में, 2016 में। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा इतनी सी बात, ये थोड़ी सी डिटेल दी हुई है कि कब स्टार्ट हुआ, किसके नाम पे स्टार्ट हुआ, अपने को मतलब नहीं है। भारत ने बहुत सारा इन्वेस्ट किया कहां पे? अफगानिस्तान में, इसलिए हमें ये अवार्ड ध्यान रखना है कि कब दिया गया, तो 2016 में दिया गया। अब आगे, ठीक है, हम बात करते हैं ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। ध्यान रखिएगा पीएम मोदी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया गया था मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा 2019 में। ठीक है, अब मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन किसका है? बिल गेट्स का है, आप लोगों को पता है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। बिल गेट्स आपको पता है, मिलिंडा उनकी पत्नी है, आपको यह भी पता होगा। तो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड उनको कब दिया गया? 2019 में। ठीक है, एक अवार्ड यहां पे देखिए लिखा है फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड। ये अवार्ड अभी तक सिर्फ मैंने बहुत सर्च किया, सिर्फ नरेंद्र मोदी को मिला है और किसी को नहीं मिला है। ये एक कंपनी है जिसने ये अवार्ड दिया था। अब कैसा अवार्ड है, फर्जी है, राम जाने कैसा है, बट अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। तो आप इसका सिर्फ नाम याद रखिएगा, कभी कभी पीएससी बहुत डीप में पूछता है तो ऐसे अवार्ड्स को जरूर पूछ लेता है। ठीक है, तो फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी को। कब दिया गया? 2019 में। अगली बात करते हैं अपन। ठीक है, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड अभी हाल ही में चर्चा में आया था, 2021 में दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया ये अवार्ड है। किसको दिया गया भैया? तो नरेंद्र भाई मोदी को, मतलब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को। ग्लोबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम सोलर अलायंस के थ्रू मोदी जी कर रहे हैं, हमारे यहाँ सोलर पैनल्स को लगा रहे हैं, इसकी वजह से ये मुझे लगता है कि अवार्ड दिया गया है। ठीक है, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड कब दिया गया? लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड ध्यान रखिएगा, ट्रंप जी को चुनाव जीतने की कोशिश थी, इसके चक्कर में दे दिया था। यूएसए का ये सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। डोनाल्ड ट्रंप जब कहां के? यूएसए के प्रधान राष्ट्रपति थे, तब दिया गया था। क्या? लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, और सबसे बड़ा अवार्ड है कहां का? अमेरिका का, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और ट्रंप जब राष्ट्रपति थे, मतलब 2020 में, शायद मैं गलत नहीं हूं तो ये दिसंबर 2020 की बात है। ठीक है, गलत हूं ही नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2020 की बात। ठीक है, तो इतना आपके दिमाग में ये बात रखिएगा। ठीक है, अब अपन ध्यान रखिएगा कि हमारे जो राजदूत हैं भारत के, ठीक है, तरनजीत सिंह सिंधु, ठीक है, इन्होंने जो है तो इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहाफ में इस अवार्ड को लिया था। ठीक है, क्योंकि कोरोना चल रहा था इसलिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं लीगल ऑफ मेरिट अवार्ड क्या है, जो लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड क्या है जो इनको दिया गया है। तो अकेला ऐसा सैन्य सम्मान है जो क्या किया जाता है? दूसरे देश के नागरिकों को दिया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अमेरिका का अकेला ऐसा सैन्य सम्मान है जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे देश के नागरिकों को दिया जाने वाला एकमात्र अवार्ड है, और वो हमारे किसको दिया जा चुका है? प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को। ठीक है, तो लीजन ऑफ मेरिट जो है भारत के अलावा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसको दिया जा चुका है? तो ध्यान रखिएगा क्वाड ग्रुप की, यहां पे देखिए नाम आया क्वाड। क्वाड में कौन कौन आता है? ये बात आप लोगों को पता होगी, नहीं पता तो बता देता हूं। एक यूएसए है, एक ऑस्ट्रेलिया है, और एक कौन है? जापान है, एक हमारा भारत खुद। ये मिलके क्या बनाते हैं?
ध्यान रखिएगा क्वाड समूह बनाते हैं, जो क्या करता है, चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि शिंजो आबे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को यह दिया जा चुका है, यूएसए खुद देता है और नरेंद्र जी भाई मोदी को मिल चुका है। मतलब क्वाड के जितने मेंबर हैं, 3 और यूएसए के अलावा, उनके सभी राष्ट्राध्यक्षों को यह दिया जा चुका है। चलिए, मेरी बात समझ में आ गई। मैं समझता हूं कि आपको मेरी पूरी बात समझ में आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें जितना हो सके, जिससे लगातार मैं वीडियो बनाता रहूं और मुझे भी बल मिलता रहे और आपको भी मिलता रहे। धन्यवाद।